जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाए थे, याद है कि भूल गए? उसमें मैंने तुम लोगों को यह बताया था कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना होता है तो हमारे पास दो मेथड है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, थ्योरी भी हो चुकी है। आज हम लोग इस वीडियो में दो वेक्टर्स के बीच में होने वाला क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। समझ में आ गया ना? तो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई थी लास्ट टू लास्ट क्लास में, याद है कि भूल गए? पहले वो अच्छे से देख लेना, समझ लेना, तभी यहां पर आना। करें शुरू। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसके बेसिक फॉर्मूले ये रहे, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमेशा एक नया वेक्टर निकल के आता है। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k जीरो होता है। i क्रॉस j करोगे तो प्लस k, j क्रॉस k करोगे तो प्लस i, k क्रॉस i करोगे तो प्लस j। कोई दिक्कत? चले आगे। इसके अलावा इसके भी कुछ एग्जांपल है, जैसे अगर आपको टॉर्क फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस f। अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस p। जहां पे p क्या है बच्चों? लीनियर मोमेंटम। समझ गए? करें शुरू। देखो अगर वो लेक्चर पूरा देखा होगा ना तुमने तो फिर फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसको दोबारा समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। करें शुरू क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। प्रूफ दैट द वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू 2i minus 3j 2i minus 3j minus k minus k and b vector and b वेक्टर is equal to minus 6i minus 6i plus 9j plus 9j plus 3k are parallel. plus 3k are parallel। बच्चों डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का किया जाए और अगर वो परपेंडिकुलर है तो आंसर क्या आता है? ऐसे ही जीरो आता है। ठीक वैसे ही अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? जीरो। आप चेक करो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर साइन 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए तो आंसर जीरो आएगा, मतलब वेक्टर पैरेलल है। हमने केस पढ़ा था ना। तो यहां पर ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये दोनों पैरेलल है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एलएचएस वाला ही पार्ट सॉल्व करना है, आरएचएस वाला आप वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ना आपके पास थीटा है ना एन कैप है। समझ गए बच्चों? ए क्रॉस बी कैसे करेंगे बताना। आई जे के, बोलो ए वेक्टर में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 -3 -1 और बी वेक्टर में आ जाएगा -6 +9 +3। कोई दिक्कत? करो भाई। अगर मैं आई लिखूंगा तो आई वाला पार्ट हम छुपा देंगे, सही है? 3 × -3 कितना हो गया? -9। फिर माइनस आएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 9 × -1 -9, तो वो माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर बच्चों जे वाले में क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं, बताया था ना। अब जे वाला पार्ट इरेज कर दो, छुपा दो। 2 × 3 = 6 माइनस और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है तो -6 × -1 +6 आएगा। सही है गलत? फिर उसके बाद क्या लगाओगे? के। अब के वाला पार्ट छुपा दो। 9 × 2 = 18 माइनस 6 × 3 = 18 प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस है तो +18 आ गया। बच्चों चेक करो 0i 0j, मतलब माइनस भी लगाओगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, और 0k क्या बन गया? इसका मतलब ये हुआ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आ गया? सिंपल था। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि इसको सॉल्व करने का तरीका। लास्ट क्लास में खाली मैंने a1 b1 c1 लिख करके लिखा था, आज समझ में आ गया? वो सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नंबर के फॉर्म में होते हैं, तो नंबर इंटू नंबर, नंबर इंटू नंबर। क्लियर हो गई कहानी? वो निकल कर क्या आता है? एक वेक्टर ही आता है। अब यहाँ 0 0 0 आ गया इसीलिए वो 0 वेक्टर बन गया। क्लियर हो गया? चले अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2, Calculate the area of parallelogram find the area of parallelogram whose two adjacent sides whose two adjacent sides are formed by the vectors are formed by the vectors formed by the vectors A vector is equal to 3a 3i plus 4j plus 4j and B vector is equal to minus 3i and b vector is equal to minus 3i minus 3i plus 7j. plus 7j। बस बच्चों एक बात और सीख लो आज, जब भी आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना होगा तो जो दो एडजेसेंट साइड्स होंगी वो वेक्टर के फॉर्म में होंगी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। यानी दो एडजेसेंट साइड्स आपको वेक्टर के फॉर्म में दी होंगी, आप क्या कर दोगे उनका, समझ गए। मान लो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो इनका जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, इस पैरेललोग्राम का पूरे का एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पर बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो निकल कर क्या आएगा, एक वेक्टर। तो यहां तो एक वेक्टर निकल के आएगा, जबकि मुझे चाहिए एरिया। एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम इसका क्या कर देंगे बच्चों, जो नया वेक्टर निकल कर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। कोई दिक्कत। अब पहले ये बताओ ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करोगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए क्या करोगे, आई जे के, आई की वैल्यू बोलो 3 4 0 -3 7 0। अब कर दो फटाफट, देखो आई लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट छुपा दोगे, 4 0 -0 हो जाएगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, जे वाले में माइनस आएगा, इसको छुपा दो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 0 -0। और के वाले पार्ट के लिए क्या करोगे, के वाले पार्ट को छुपा दोगे, 7 3 माइनस 4 3 माइनस का 12, तो वो माइनस का 12 लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सीधा प्लस हो जाएगा। अब ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्या बचा 33 के। समझ गए। जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो नया वेक्टर निकल के आता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी करके क्या था 33 के कैप, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, √33 का स्क्वायर। बच्चों 33 का स्क्वायर कितना होता है, 33 का स्क्वायर से तो रूट ही कट जाएगा, तो स्क्वायर क्यों फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ गया 33 स्क्वायर यूनिट। आपको एरिया की यूनिट भी लगानी है, पहले आंसर चेक करो, सही है, समझ में आ गया। चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए। For three vectors. For 3 vectors, A vector is equal to minus xi minus 6j minus 6j minus 2k comma b B vector is equal to minus i plus 4j plus 3k and C vector is equal to minus 8i minus 8i minus j minus j plus 3k. plus 3k If A vector dot B vector into cross C vector, if a, एक सेकेंड, इसको यहां से लिख लेते हैं। if a vector dot
ब्रैकेट B vector बी वेक्टर C vector क्रॉस सी वेक्टर is equal to 0. इज इक्वल टू 0, Then the value of x is equal to देन फाइंड x। यही है ना क्वेश्चन। बच्चों समझ में आ गया करना क्या है? पहले आपको b क्रॉस c फाइंड करना है, आता है करना। फिर उसके बाद जो भी नया वेक्टर आएगा उसका हमें a के साथ क्या करना है, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। और उसके बाद फाइनली उसको किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 के, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोला हुआ है। समझ में आ गया? तो करना जरा, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, पहले आप ये फाइंड करो b क्रॉस c। तो i j k, i की वैल्यू कितनी है b वेक्टर में, -1 4 3, और c में -8 -1 3। अब बच्चों चेक करो, i यहाँ पे लगा दोगे, i वाला पार्ट छुपा दो, 4 3 12, और माइनस लगा के -3 तो +3 हो जाएगा। j वाले में तो माइनस ही आता है, j वाला छुपा दो यहाँ पे ऐसे करके, तो -1 × 3 -3, और -8 3 24 माइनस का, तो प्लस का 24 हो जाएगा। और k लगा करके k वाला पार्ट यहाँ पे छुपा दो, -1 -1 +1, -8 4 32 माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा। चेक करो नया वेक्टर क्या आया, 15i माइनस का 21j प्लस 33k। कोई दिक्कत? ये किसकी वैल्यू है बच्चों? ये वैल्यू है b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर की। समझ में आ गया? और क्वेश्चन में उसने बोला क्या था कि अगर आप b क्रॉस c का डॉट प्रोडक्ट करोगे a वेक्टर के साथ, यानी a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे आप b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर से, क्या आएगा? तो a वेक्टर की वैल्यू बोलो, माइनस का xi, माइनस का 6j, माइनस का 2k डॉट, और b क्रॉस c तो एक नया वेक्टर आ ही चुका है, कितना है, 15i माइनस 21j प्लस 33k इक्वल टू में क्या आएगा? ये मैंने नहीं बोला, उसने खुद दिया हुआ है कि 0 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों? a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो -x × 15 कितना हो गया, -6 × -21 कितना हो गया, 126 j, ओ सॉरी j नहीं आएगा, और c1 c2 -2 × 33 कितना हो गया, इक्वल टू 0। अब बच्चों चेक करो, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया, -15x प्लस 60 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -60 अपॉन -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। चेक करना आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू 4 आ रही है, हो गया, सिंपल है। तो जो कंडीशन उसने दी थी उसी के हिसाब से सॉल्व किया, आराम से आंसर आ गया। और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें उसने चालाकी से क्रॉस प्रोडक्ट भी करवा लिया और डॉट प्रोडक्ट भी करवा लिया, तो उसको समझ में आ जाएगा भाई बच्चा पढ़कर आया है या नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। If p vector is if p vector is equal to equal to 3i 3i plus root 3j plus root 3j plus 2k plus 2k and q vector and q vector is equal to 4i 4i plus root 3j plus root 3j plus 2.5k, plus 2.5k, then find the unit vector in the direction of find the unit vector in the direction of in the direction of p vector cross q vector. p vector cross q vector। बस बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? वो इनडायरेक्टली पता है क्या फाइंड करने को बोल रहा है, ये एन कैप, ये वाला एन कैप। सोचो कैसे, p वेक्टर दिया है, q वेक्टर दिया है,
अगर आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो निकल कर क्या आएगा, एक नया वेक्टर। उसकी डायरेक्शन कहां होगी, P और Q दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अरे भूल जाते हो यार तुम लोग। मान लो ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर ये प्लेन है, प्लेन इस पर ये रहा P वेक्टर, इस पे ये रहा Q वेक्टर। आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो नया वेक्टर निकल के आएगा वो कहां होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा ना, या तो ऊपर या तो नीचे। वो कंप्लीट वेक्टर है। लेकिन अगर उस नए वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूं तो वही तो फाइंड करने को बोल रहा है। चेक करो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q करूंगा तभी तो ये वेक्टर आएगा, ऊपर या नीचे जो भी होगा। और उसी का अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूं तो आंसर नहीं आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई है नहीं? तो हमसे उसने क्या बोला है, एन कैप फाइंड करने को बोला है। तो जरा चेक करो, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर अगर मैं करता हूं तो P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप आ जाएगा, हाँ या ना? सही है। अगर मुझे सिर्फ एन कैप फाइंड करना है तो जरा चेक करो, मैं यहां पर क्या करूंगा, एन कैप फाइंड करने के लिए P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर करूंगा पहले, और उसके अपॉन में आ जाएगा PQ साइन थीटा। क्या थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में? चेक करो, थीटा दिया हुआ है? थीटा नहीं दिया हुआ, ये लो थीटा भी नहीं दिया। अब क्या करोगे, एक काम करो बच्चों, एक काम करो, सबसे पहले आप P क्रॉस Q कर दो, P क्रॉस Q कर दो, I J K करें। P वेक्टर क्या है, I कैप क्या है, 3√3 2, और यहाँ पे 4√3 2.5। ये रूट हो गया, डेसिमल हो गया, ये आपकी परीक्षा लेने के लिए लिखा गया है, तंग करने के लिए लिखा गया है उसमें कुछ भी नहीं। बच्चों चेक करना क्या आया, I कैप लगाने के बाद इसको छुपा दो, √3 इंटू 2.5, तो 2.5 √3 माइनस 2√3 माइनस जे वाला पार्ट छुपा दो, 3 इंटू 2.5 कितना हो गया, 7.5 माइनस 8, और के वाले में इसको छुपा दो, 3√3 माइनस 4√3। सही है गलत? समझ में आ गया? तो P क्रॉस Q कितना आया, जल्दी बोलो। 2.5√3 में से 2√3 घटाओगे तो 0.5√3 I कैप आ जाएगा। 7.5 माइनस 8 करोगे तो 0.5 माइनस का J कैप बचेगा, और माइनस का 0.5 और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों माइनस का 1√3 के बचेगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये क्या है, ये एक नया वेक्टर है P क्रॉस Q, और ये नया वेक्टर वही है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड अगर मुझे इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, अगर मैं इसी गिवन वेक्टर, ये जो वेक्टर आया है अभी इसी का यूनिट वेक्टर निकाल दूं तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसने बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q, हाँ या ना? तो जो P क्रॉस Q जो नया वेक्टर है इसी का यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? हालांकि ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको कुछ नाम दे दो, क्योंकि एक नया वेक्टर है ना, इसको नाम दे देते हैं R वेक्टर। तो ये जो नया वेक्टर आया है इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, हाँ या ना? तो ये हो गया 0.5√3i 0.5j माइनस √3k। इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? मैग्नीट्यूड। चेक करो, 0.5√3 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर।
करो और बताओ क्या आ गया। 0.5 रूट 3 आई प्लस 0.5 जे माइनस रूट 3 के अपॉन, बच्चों 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? 0.25 और रूट 3 का हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 0.25 कितना हो गया? 0.75। नहीं आ रहा समझ में? इसका कितना हो गया? 0.25। इसका कितना हो गया? 3 प्लस 3। अब बच्चों चेक करो इन दोनों को मिला के क्या हो गया? 1, और 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। 4 का अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो आपका आंसर आ गया 1/2 0.5 रूट 3 आई प्लस 0.5 जे माइनस रूट 3 के। चेक करो ये आंसर आ रहा है या नहीं? क्या अलग है? उसमें सब में से 1/2 कॉमन ले लिया था और इसमें लास्ट वाले में 2 3। हाँ मैं समझ गया। उस देखो जीरो, बच्चों तुम्हें पता है 0.5 को हाफ बोलते हैं, पता है ना? तो क्या ये 1/2 है? क्या ये 1/2 है? और यहाँ 1/2 अगर नहीं भी है तो जबरदस्ती यहाँ पे 1/2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब तीनों में से 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा रूट 3 आई प्लस जे प्लस 2 रूट 3 के। नहीं समझे? करके दिखाऊं? समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यूनिट वेक्टर फाइंड करना था इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू करके नया वेक्टर निकाला, उसी को यूनिट वेक्टर फाइंड कर दिया। क्लियर हो गया? चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। देखो ये 1/2 है ना, 0.5 का मतलब क्या है? 1/2। 0.5 का मतलब क्या है? 1/2 और माइनस ऊपर 2 से और 3 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन तीनों में से 2 कॉमन ले लो तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? रूट 3 आई प्लस जे माइनस 2 रूट 3 के। अब कर रहा है मैच, हो गया? समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। Find a vector फाइंड अ वेक्टर whose length is 7 whose length is 7 and which is perpendicular to each of the vectors and which is perpendicular to each the vectors. of the vectors. A vector is equal to 2i A vector is equal to 2i minus 3j minus 3j plus 6k plus 6k and B vector is equal to हाँ I plus j minus k. i plus j minus k। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कह रहे कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो A और B के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ होनी चाहिए 7। बच्चों एक बात बताओ, अगर वो A और B के परपेंडिकुलर होना चाहिए तो मैं A क्रॉस B करूंगा या नहीं? लेकिन उसकी लेंथ होनी चाहिए 7, तो मैं A क्रॉस B करके जो नया वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। यूनिट वेक्टर निकालने से खाली डायरेक्शन मिल जाएगी परपेंडिकुलर वाली, और उस यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई 7 से कर दूंगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। समझ में आ गया? तो 7 से मल्टीप्लाई करते ही उसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे बच्चों? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर I J K लगा दो। 2 minus 3 6 1 1 minus 1, तो I छुपा दो, 3 minus 6 माइनस जे को छुपा दो, -2 -6 के को छुपा दो, 2 + 3। चेक करो क्या आ गया? माइनस का 3i प्लस का 8j प्लस का 5k। कोई दिक्कत?
ये मान लेते हैं एक नया वेक्टर आ गया a क्रॉस b करने पर। तो अगर इस नए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे, इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो c वेक्टर क्या है बच्चों, और इसको डिवाइड किससे कर दोगे, अंडर रूट -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सबको सॉल्व करके कितना आया, कितना आया 64 और 25, 89 और 9 अंडर रूट 98, यही आएगा ना। तो 98 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 2, सही है गलत है बच्चों, 7 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। तो C कैप हमारे पास आ गया -3i प्लस 8j प्लस 5k अपॉन 7√2। कोई दिक्कत, पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये तो खाली a क्रॉस b करा हमने, और a क्रॉस b करके एक नया वेक्टर आया और उसकी डायरेक्शन हमने फाइंड कर ली खाली, यानी ये यूनिट वेक्टर निकाल दिया। a क्रॉस b करके जो परपेंडिकुलर नया वेक्टर आया ना उसकी डायरेक्शन है खाली, इसकी लेंथ चाहिए 7। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा बच्चों, सोच के बताओ। मैग्नीट्यूड होना चाहिए 7, डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी जैसी, तो यही करोगे। तो जैसे ही बच्चों इस वैल्यू को मल्टीप्लाई 7 से करोगे, चेक करो ये 7 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√2 -3i प्लस 8j प्लस 5k। कोई दिक्कत, समझ में, पहले आंसर चेक कर लो, सही है। तो बच्चों इसी तरीके से तुम लोगों को स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है दो वेक्टर्स का, और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बुक में दिए हुए हैं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। छुट्टी मत करना बिल्कुल भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बल्कि पूरी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरी 11th पार्ट 1 पार्ट 2। समझ में आया। एंट्रेंस एग्जाम में भी प्रोजेक्टाइल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एनडीए वगैरह में जाते हो तो वहां पे जो बीटेक करवाते हैं उसमें भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन छुट्टी नहीं करनी। समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।